हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग मैट्रिक्स के अंदर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म के अंदर बढ़ने वाले हैं। ये नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना है, तो ये टाइप के सम एग्जाम में बहुत बार बहुत सी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। ओके, तो पर्टिकुलरली ऐसे टाइप के सम बहुत बार रहते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है वो बताना मैं पहला सम है, इसके लिए बता देता हूं आपको। नॉर्मल फॉर्म ये होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये अगर मैट्रिक्स है, इसके अंदर तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स रहता है। जैसे कि ये हो गया आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स। ओके, तो ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स 3 इंटू 3 वाला है, 3 इंटू 3 है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं I3। ओके, अगर सेम मैट्रिक्स के अंदर ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 रहेंगे, मतलब और यहाँ पे 0, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग? I3 0 0 0। तो ये जो हो गया है ये नॉर्मल फॉर्म हो गया है। और ये R जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब कितना है? 3 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 भी रह सकता है। जैसे कि यहां पे भी 0 आ गया तो क्या हो जाएगा इसका? ये I2 हो जाएगा। इस तरह से चलेगा। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर हमें इस तरह का फॉर्म लाना रहता है। अगर इस तरह का फॉर्म इसके अंदर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं तो जाके हम लोग को मैट्रिक्स का रैंक पता चलता है। अभी रैंक कैसा पता चलेगा? जो ये 2 आता है, जैसे कि 1 2, तो ये 2 आया इसके वजह से। अगर यहां पे 1 था तो यहां पे 3 आता था, तो यहां 1 2 3 मतलब 3 है, तो रैंक कितना हो जाएगा? 3। अगर यहां पे 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो रैंक कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से रैंक लाना है। ओके, तो सिंपल सा सम है ये। सम पर्टिकुलरली मई 2023 को मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। ऐसे टाइप के सम्स बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सम के ऊपर आपने एक सम सॉल्व किया तो आगे वाले सभी सम सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा टेक्निक में बता देता हूं। ओके, तो आप ये पर्टिकुलर सम को देखो या इस तरह। अभी आपको देखो, इसको देखना है, सिंपल सी बात है। नॉर्मल फॉर्म को देखो, नॉर्मल फॉर्म में ही आपको सम का आंसर मिलने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये 1 है, इसके नीचे क्या है? 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बाद में इसके साइड में भी 0 है। मतलब जो भी रो है, रो के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर, रो कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट 0 है। जैसे कि रो है, इसके अंदर ये सब एलिमेंट 0 है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? यहाँ पे 1 लाना है और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लाना है। ओके, तो ये जो सभी रहते हैं, अभी ये रहेगा R1 रहेगा, ये आपका R2 रहेगा और ये रहेगा आपका R3। मैं एकदम डीप छोटे लेवल से जा रहा हूं। ये आपका रहेगा C1 C2 C3 C4 और C5। मतलब क्या है? कॉलम जो रहते हैं उनको C करके और रो जो रहते हैं R करके बोलेंगे। ओके, वैसे तो आपको सब ये 12th लेवल में, डिप्लोमा लेवल में सब हो चुका है, लेकिन क्या है, डीप में जाना है, सबको समझ में लेके जाना है, तो इसके लिए ये सब बताना जरूरी रहता है। तो यहां पे मेरा फर्स्ट टारगेट क्या है? ये जो पहला वाला एलिमेंट है यहां पे देखना है, ये अचीव करना है। तो यहां पे मुझे 1 लाना है। तो यहां पे पहले कभी भी मैट्रिक्स का सम देखेंगे तो उसके अंदर ये रो के अंदर किसके पास 1 है क्या, वो देखो। मैं क्या बोल रहा हूं? ये पर्टिकुलर रो जो कॉलम रहेगा उसके अंदर किसके पास 1 है क्या, देखो, तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। हाँ है, किसके पास है? सेकेंड रो के पास 1 है। अभी इसके पास 1 है तो उसको उठा के इधर बिठा दो। सिंपल सी बात है, इसको उठा के इधर बिठा दो। तो क्या करना है आपको? इसका रो क्या है? R1 है,
R1 को इंटरचेंज करना है किसके साथ, R2 के साथ। ये इंटरचेंज वाला साइन हो गया। तो यहां पे इसको उठा के मैं इसको शिफ्ट किया तो उसका खाली एक ही एलिमेंट नहीं शिफ्ट होगा, ये पूरा रो इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहां पे देखो आपका क्या होने वाला है, 1 1 2 3 5, इसके बाद ये 3 2 5 7 12, बाकी इसके अंदर तो कुछ चेंज है नहीं। 15 इस तरह से हो गया पहला। ओके, अभी आप देखेंगे तो नेक्स्ट फॉर्म क्या है, देखो नेक्स्ट फॉर्म, इसको ये करने के बाद नेक्स्ट फॉर्म हमें करना क्या है। यहां पे तो हमें 1 1 मिल गया, हम लोग का टारगेट अचीव हो गया। ओके, अभी हमें करना क्या है, इसके पास 3 0 लाना है, इसके पास 0 लाना है। अभी इनके पास 3 3 है तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने का टेक्निक आसान है। इसको 3, अभी ये जो रो रहेगी वो आगे रहेगी, इसके लिए इसको R2 आगे और ये R3 आगे। अभी इधर 0 बनाना है, मतलब क्या है, 3 में से ये 1 है आपके पास, तो ये 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये रो 1, ये रो आप इधर R2 माइनस कर, आपको कौन सा माइनस करना है, R1 माइनस करना है, तो आप पहले R1 माइनस कर दो। देखना है यहां पे किसी का साइन निगेटिव है क्या, किसी का भी साइन निगेटिव नहीं है, मतलब आपको माइनस करना है। अगर निगेटिव होता है तो प्लस करना है, सिंपल सी चीज। ओके, किसी का साइन इनके अंदर निगेटिव है क्या, अगर ये दोनों का ऑपरेशन करना है तो इन दोनों में निगेटिव है क्या, नहीं है, मतलब प्लस माइनस कर देना, प्लस कर देना है। एक भी एलिमेंट निगेटिव है तो प्लस कर देना है। अगर निगेटिव नहीं है, सॉरी निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो माइनस कर देना है, माइनस साइन लिख देना है, जैसा मैंने लिखा ऐसा। अभी इसके पास भी निगेटिव नहीं, इसके पास भी निगेटिव, तो दोनों के अंदर में निगेटिव साइन दे दिया। अभी इसके पास 3 है, आगे 3 है और हमें 3 ही आना चाहिए तो 0 बनेगा, तो इसको 3 जोड़ देना है, इसको भी 3 जोड़ देना है। अगर यहां पे 2 रहता तो इसको 2 जोड़ देते थे, आएगा वैसा। ओके, अभी ये ऑपरेशन ये सभी एलिमेंट के साथ आपको करना है। सभी एलिमेंट मतलब ये जो नीचे वाले सभी एलिमेंट है इनके साथ आपको करना है ये ऑपरेशन। हमें कैल्सी का सहारा, कैल्सी भाई को सहारे के लिए बुलाना है, क्योंकि आंसर गलत होने का चांस रहता है, कभी कभी मैन्युअली करते हैं तो ठीक है। चलो, अभी यहां पे तो 0 लाने के लिए ये किया है, तो इनके इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर 0 लिखना है, इधर भी 0 लिखना है, बाकी एलिमेंट के साथ खेलना है। तो इसके लिए देखो, अभी देखो ये आगे वाला एलिमेंट 2 है, इसके साथ -3 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर 1 है, तो ये हो गया -1। ओके, यहां पे 5 है, -2 × 3 हो जाएगा, तो ये भी हो गया -1। इसके बाद यहां पे आपका आगे वाला एलिमेंट 7 है, -3 × 2 है, तो ये एलिमेंट क्या होने वाला है आपका +1। और यहां पे 12 है, -5 × 3 है, 5 × 3 है, तो यहां पे मुझे एलिमेंट मिलने वाला है -3। इस तरह से चलेगा। ओके, सेम थिंग यहां पे देखेंगे आप, तो यहां पे भी मुझे यही चीज दोहरानी है, यही चीज दोहरानी है। तो यहां पे क्या आने वाला है, देखो यहां पे 3 - 3, तो यहां पे तो 0 बनेगा बड़ा सा। यहां पे भी देखो, यहां पे 6 आगे रहेगा और इसके -2 × 3 रहेगा, तो 0 ही रहेगा। ओके, सिंपल सी चीज थी ये। ओके, यहाँ पे 9 है और 3 × 3 9, तो 0 बनेगा यहाँ पे भी 15, तो यहाँ पे 0, तो ये फटाक से 0 बन गई ये रो। ओके, अभी देखो ये तो फटाक से 0 मिल गई हमारा। अभी ये जो हो गया, तो ये तो रो वैसे की वैसे रहेगी, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है।
अभी आपको वापस से अपने टारगेट के ऊपर आ गया, ये टारगेट तो अचीव हो गया है, इसके नीचे जीरो भाई आ गए हैं। अभी इनको जीरो लाना है, क्या बोल रहा हूं मैं, इनको जीरो लाना है, ये रो के अंदर ये सब एलिमेंट जीरो लाना है। तो करना क्या है देखो, ये इसको 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 देखना है और जितने भी है वैसे माइनस कर देने हैं। तो यहां पे देखो सिंपल सी टारगेट है, इनको देखना है और ऑपरेशन लिख देना है। तो ये हो गया आपका C2, ये C1, ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, C2, C3, C4 और C5। तो C2 माइनस C1 सिंपल है क्योंकि 1 ही है तो माइनस दे देना है। ये 2 है तो यहां पे क्या आने वाला है, C2 माइनस C1 है, लेकिन C1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसके बाद C3 है माइनस C1 है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो ही जीरो मिलेगा। यहां पे C4 है, इसको माइनस C1 से ही करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 5 से। ओके, इस तरह से ऑपरेशन चलाना है तो ही जाके मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर जीरो मिलेंगे। ओके, तो यहां पे देखेंगे आप तो ये तो 1 है, ये 0 और ये 0 मिल गए हैं। अभी ये तो फटाक से जीरो आ जाएंगे, 1 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। चलो ये फटाक से जीरो मिल गए, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन इनके अंदर चलेगा तो ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो बैठा हुआ है। अगर C1 के अंदर 0 से मल्टीप्लाई होता है, ये C1 क्या है, इधर 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है भाई। तो 0 है तो जो एलिमेंट जैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा, -3। ओके, मतलब क्या हो गया, कितना आसान है देखो, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ। ओके, अभी ये तो 0 पहले से ही है, सिंपल सी बात है। अभी यहां पे हमें करना क्या है, ये एलिमेंट को क्या लाना है, 1 लाना है, क्योंकि ऐसे 1 लाएंगे ना, इधर 1 लाना है। अभी इसको 1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये -1 है तो मैं सिंपल सी चीज बता देता हूं, C2 को मल्टीप्लाई विथ -1 साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, या तो ऐसा कर दूंगा, इधर माइनस साइन लिख दूंगा। तो एक स्टेप थोड़ा बढ़ेगा मेरा, लेकिन कुछ नहीं होता है, 1 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा आपका +1। ये सभी C2 को बोला मैंने, तो सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी हो गया +1, ये हो गया -1, ये हो गया +1 +3, ये हो गया 0, ये 0, ये 0, ये 0। ओके, अपना टारगेट अचीव हो गया। देखो इधर तक तो 0, इसके नीचे वाला भाई पहले से ही 0 है, इसके नीचे वाला भाई पहले से ही 0 है, तो हमें और एक स्टेप करनी है। खाली क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर 0, इधर 0 और इधर 0 लाना है। मतलब ये तो हो गया आपका C3, ये हो गया आपका C4 और लास्ट में हो गया C5। इनमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, C2 के पास ही एलिमेंट है, इसको इनको 0 करना है, तो इसको एलिमेंट है तो इसको ही लेना है। तो -C2 और -C2। ओके, अभी देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ हाँ, अभी इसका एलिमेंट देखना है, इसका 1 है तो कुछ चेंज, इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 1 से माइनस होता है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे C4 के अंदर माइनस है, हम क्या कहा था, अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, कोई भी एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट में देखना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। अगर ये दोनों एलिमेंट में क्या है, माइनस साइन मौजूद है तो ये प्लस हो गया भाई, सिंपल सा रूल। हाँ, अभी इसके ये दोनों एलिमेंट में क्या है, दोनों एलिमेंट प्लस है तो माइनस कर दिया, बराबर है। लेकिन यहां पे
क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब ये 3 है तो इधर भी 3 आना चाहिए। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया ना फॉर्मूला। तो यहां पे अभी हम लोग लिख देंगे, ये हो गया 1 0 0 0 0 0 0, यहां पे 1, ये हो गया 0, ये 0 0 0 0 0 0। इतना आसान है। ओके, तो यहां पे मेरा ये फॉर्म हो गया है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। अभी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आई कितने बचे हैं, I2, और ये कितने, वो 0 ऐसे लिख देने हैं आपको। ओके, ये I2 के, ये I2 हो गया। तो ये I2 होने के बाद जो बचेंगे उनको आपको 0 लिख देना है। तो जैसे कि ये 0 0 0 0। ओके, इस तरह से रहेगा। ये सब 0 को कुछ मतलब नहीं है। हमें क्या मिला है, कितने 1 है, 1 2, मतलब 2। तो नॉर्मल फॉर्म कितना वाला बना है, 2 वाला बना है। तो रैंक क्या हो जाएगा, जो भी है, जैसे कि यहाँ पे 2 मैंने स्टार्ट में ही बताया था आपको, जैसे कि इसके अंदर 2 मिला तो 2 लिख दिया। अगर यहाँ पे और एक 1 मिलता तो 3 हो जाता था, I3 हो जाता था। तो रैंक कितना बचता था, 3 वाला। तो यहां पे हमारा रैंक क्या हो गया है, रैंक इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहां पे ये सिंपल वाला फॉर्म है, काफी आसान है। तो नॉर्मल फॉर्म वाले बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग आगे वाले इसके अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करना, और लाइक, अगर मेरे वीडियो भी आपको अच्छे लगते हैं तो ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।